जय हिंद एवरीवन, वेलकम। यदि आप कम्पिटेटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या अदर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारा चैनल आपको सिलेक्शन दिला सकता है, क्योंकि हमारे चैनल में मैथ, रीजनिंग और जीएस की पूरी चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगी। जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। तो आज मैं इसमें क्रमागत संख्याओं पर पूछे गए क्वेश्चन पर सवाल बताऊंगा, और वो भी शॉर्ट ट्रिक से, जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर पता कर लेंगे सेकंडों में। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 126 है। तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। जो तीन संख्याएं होंगी उनमें बड़ी संख्या सबसे कौन होगी। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या करते हैं हम, कि जो संख्या दिया रहता है, योग जो मान दिया रहता है, यहाँ पे 126 है, तो हम इस योग में यहाँ पे तीन संख्याओं का क्रमागत दिया है, तो यहाँ पे हम 3 से भाग देंगे इसमें। तो जब इसमें भाग देंगे तो ये आएगा कितना, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। यहाँ पे 42 जो आया ये बीच वाली संख्या हो जाएगी, और इसके आगे जो संख्या होगी 1 होगी, और इसके पीछे होगी 1। अब इसके जो एक और आगे संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 43 हो जाएगा, और इसके पीछे जो संख्या होगी क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो तीन क्रमागत संख्याएं होंगी क्या होंगी, 41, 42 और 43। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 43 है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन, तो यही सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से समझा दूँ। क्वेश्चन दिया है तीन क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, 126 है, और पूछा इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो योग दिया रहता है संख्याओं का, हम उसमें जितनी संख्या दिया है तीन क्रमागत, तो 3 से हम उसमें भाग देंगे जो योग होगा। तो यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे जब बीच वाली संख्या पता हो गई तो हमें मालूम है इसके आगे जो संख्या होगी 1 होगी, और इसके पीछे एक संख्या होगी, क्योंकि तीन क्रमागत संख्या दिया है। तो 41, 42 और 43। तो इस प्रकार से तीन क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी, 41, 42 और 43। तब इसी में पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, 43 है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तीन क्रमागत प्राकृतिक, यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है क्या है, 87 है। तो पूछा है बीच वाली संख्या क्या होगी। तो यहाँ भी तीन क्रमागत संख्याएं दिया है, तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे 87 में। तो जब 87 में 3 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 8, 3 9 27। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 29। अब जो ये प्राप्त हुआ क्या होगा, ये बीच वाली संख्या होगी। तो यहाँ पे 29 क्या है, बीच वाली संख्या है। यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं मतलब क्रमागत एक के बाद एक आते हैं। तो देखिए 29 के बाद क्या आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, और इसके एक पीछे होगी संख्या। तो 29 के पहले क्या है, 28। तो इस प्रकार से तीन क्रमागत संख्याएं मिल गई, क्या है, 28, 29 और 30। अब इसी में पूछा है बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक, तो बीच में क्या है, 29 है, तो 29 ही सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन क्या, सी सही है। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीन क्रमागत समपूर्णांकों का योग क्या है, 54 है। तो पूछा है छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे तीन क्रमागत समपूर्णांकों का योग दिया है, 54 है। तो छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे हम, इसमें भी 54 में हम क्या करेंगे, क्योंकि 3 दिया है क्रमागत संख्या पूछा है, तो यहाँ पे 3 से ही भाग देंगे। तो जब 3 से भाग देंगे तो ये आएगा 3 1 के 3, 3 8 24, तो 18 आ जाएगा। तो अब देखिए जो 18 प्राप्त होगा ये बीच वाली संख्या प्राप्त होगी तीनों में। तो इसके पहले संख्या होगी 1, और इसके बाद संख्या होगी। पर यहाँ पे ध्यान रखना, पूछा क्या है, समपूर्णांकों। तो यहाँ पे हम समपूर्णांक ही लेंगे तीनों। तो देखिए 18 के बाद 19 क्या है, विषम है। 19 के बाद 20 क्या है, सम है। तो यहाँ पे अगली क्या सम संख्या हो जाएगी, 20 हो जाएगा। और 18 के पहले इसी प्रकार सम संख्या क्या होगी, 17 तो होगा नहीं, क्योंकि 17 विषम है, और 17 के बाद क्या है, 16 है। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब इसी में क्या पूछा है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या तीनों में क्या है, 16 है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, कि यहाँ पे समपूर्णांकों का ही लेना है, आगे पीछे जो भी संख्या लेंगे। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि तीन क्रमागत
विषम संख्याओं का, यहाँ पे विषम संख्याओं का योग दिया है, क्या है 147 है। तो पूछा है मध्य वाली संख्या क्या होगी, तो बीच वाली अर्थात मध्य वाली का मतलब बीच वाली संख्या क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब 3 दिया है तो 147 में हम यहाँ पे 147 में हम 3 से भाग देंगे। तो जब 3 से भाग देंगे 147 में तो क्या आएगा, 3 चौक 12 और 3 9 27, तो यहाँ पे 49 आएगा। अब जो 49 संख्या प्राप्त हुई ये क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्या हो जाएगी। अब इसके आगे एक संख्या होगी और एक पीछे संख्या होगी, पर संख्या क्या होनी चाहिए, विषम। तो देखिए 49 के बाद 50 क्या है, सम है, सम नहीं होना चाहिए, विषम आना चाहिए। तो 50 के बाद फिर 51 जो होगा क्या होगा, विषम होगी। तो यहाँ पे 51 हो जाएगा। तो इसके पहले भी एक विषम संख्या होगी, तो 48 सम होगा और 47 क्या होगा, विषम होगा। तो यहाँ पे 3 क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, 47, 49 और 51। तो इसमें मध्य वाली संख्या पूछा है, तो मध्य यही संख्या हो जाएगा 49 ही। जब मध्य वाली संख्या पूछ ले तो जो भाग देने पे संख्या आती है वही हो जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन तुरंत आप लगा सकते थे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 5वां है, 3 द्वारा विभाज्य 3 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है 45 है, तो लघुत्तम संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या ही पूछा है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, सेम वैसे ही है, पर यहाँ पे संख्याएं जो होंगी 3 क्रमागत वो क्या होंगी, 3 से विभाज्य होंगी। तो इसके लिए जो योग दिया है क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भाग देंगे। तो देखिए जब 3 से भाग देंगे 45 में तो ये क्या आएगा, 3 1 3 और 1 4 15 हो जाएगा, 3 5 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, तो अब जो 15 संख्या आई तो ये तो 3 से कट ही रहा है। अब जो 3 से कटेगी इसके आगे संख्या 1 लेना है और 3 से इसके पीछे भी संख्या 1 लेना है। तो देखिए 15 के आगे एक संख्या क्या हो जाएगा जो 3 से कटेगा, 16 तो कटेगा या नहीं, न 17 ही, तो 18 कटेगा। इसी तरह 15 के पीछे लेंगे तो 14 नहीं कटेगा, ना ही 13, तो यहाँ पे क्या कटेगा, 12। तो अब 3 से विभाज्य संख्याएं हैं क्रमागत क्या है, 12, 15 और 18। अब इन्हीं में पूछा है सबसे लघुत्तम अर्थात छोटी संख्या क्या है, 12 है। तो यही ऑप्शन क्या है, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 6वां क्वेश्चन है, लास्ट है इस वीडियो का। और जितने भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ यहाँ पे सभी की एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी, रेलवे या बैंकिंग सभी में। तो यहाँ पे देखिए 6वां क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमिक संख्याओं का योग दिया है 50 है, तो पूछा है चौथी संख्या क्या होगी। ठीक, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 दिया है और कितनी संख्याओं का दिया है, यहाँ पे 5 संख्याओं का। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50 में 5 से ही भाग देंगे। तो जितनी संख्याओं का दिया है उतना ही से भाग देंगे जो योग होगा। तो जब 50 में 5 से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब जो 10 संख्या प्राप्त हुई ये क्या होगा, बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। ठीक, इसके बाद 2 संख्या होगी और इसके पीछे भी 2 संख्या होगी। यहाँ पे सम विषम तो संख्या दिया नहीं, तो इसलिए इसके आगे जो संख्या क्रम से आएंगे, 10 के बाद क्या आएगा, 11 और फिर 12 हो जाएगा। इसी प्रकार 10 के पीछे 9 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, 8, 9, 10, 11 और 12। अब इसी में पूछा है चौथी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए पहला 8 है, दूसरा 9 है, तीसरा 10 है और चौथा क्या है, 11 है। तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।